दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिनकी जिंदगी जितनी रहस्यमयी थी, उनकी मौत उससे भी ज्यादा रहस्यमयी बन गई। ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया को ध्यान और चेतना की एक नई राह दिखाई। लेकिन उनकी मौत आज भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। क्या ओशो की मौत प्राकृतिक थी? क्या उन्हें जहर दिया गया था? या यह सब महज एक साजिश थी? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं ओशो की मौत के पीछे के रहस्य और सच्चाई। ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। ओशो बचपन से ही विद्रोही सोच के थे। उन्होंने ध्यान, चेतना और प्रेम पर आधारित एक नई विचारधारा विकसित की। 1970 के दशक में ओशो के प्रवचन और उनके क्रांतिकारी विचारों ने उन्हें लाखों अनुयायियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। लेकिन उनकी लोकप्रियता के साथ साथ विवाद भी बढ़ते गए। अमेरिका में रजनीशपुरम आश्रम स्थापित करने के बाद ओशो पर कई आरोप लगे। 1985 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ समय जेल में बिताने के बाद भारत वापस लौटे। ये कहा जाता है कि ओशो की सेहत अमेरिका में गिरनी शुरू हुई थी, लेकिन उनकी मौत के पीछे की असली वजह आज भी विवादित है। 19 जनवरी 1990 को पुणे के उनके आश्रम में ओशो का निधन हो गया। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताई गई, लेकिन ओशो के करीबी अनुयायियों और कई अन्य लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए। ओशो ने अपनी मौत से पहले यह दावा किया था कि उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की जेल में उनके शरीर में थैलियम नामक जहर डाला गया। ओशो का कहना था कि यह एक साजिश थी ताकि उन्हें चुप कराया जा सके। ओशो के अनुयायियों के मुताबिक उनकी मौत के बाद उनके शरीर को तुरंत जला दिया गया और पोस्टमार्टम नहीं किया गया। यह भी एक बड़ी वजह है कि उनकी मौत के रहस्य ने और गहराई पकड़ ली। ओशो की मौत को लेकर कई थ्योरीज हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं। जहर की थ्योरी। ओशो ने खुद कहा था कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें जेल में जहर दिया था। थैलियम एक धीमा जहर है जो शरीर के अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। उनकी सेहत में गिरावट के संकेत इसी थ्योरी को मजबूत करते हैं। प्राकृतिक मौत। कुछ लोगों का मानना है कि ओशो की मौत प्राकृतिक थी। वह कई बीमारियों से जूझ रहे थे, जिसमें उनकी हृदय गति अनियमितता प्रमुख थी। आश्रम के अंदरूनी विवाद। यह भी कहा जाता है कि उनके आश्रम के अंदर कुछ अनुयायियों के बीच सत्ता संघर्ष था। हो सकता है कि उनकी मौत में इस विवाद की कोई भूमिका हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ओशो के कुछ अनुयायियों का मानना है कि उन्होंने अपनी मृत्यु को भी एक योजना के तहत अपनाया। ओशो हमेशा कहते थे कि वह मौत से नहीं डरते और इसे जीवन का हिस्सा मानते हैं। ओशो के अंतिम शब्द उनके अनुयायियों के लिए बहुत खास हैं। उन्होंने कहा था, मुझे केवल एक उत्सव में विदा करना। मैं जीवन को हमेशा उत्सव की तरह देखता हूँ। उनकी मौत के बाद भी उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट आज भी उनकी विचारधारा का केंद्र है। उनके ध्यान और ध्यान तकनीक आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। दोस्तों, ओशो की जिंदगी और मौत दोनों ही रहस्यों से भरी हुई थी, लेकिन एक बात साफ है, ओशो का संदेश और उनकी शिक्षाएं अमर हैं। उनके विचार आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आपको क्या लगता है, ओशो की मौत के पीछे क्या सच्चाई हो सकती है? क्या यह एक साजिश थी या महज एक प्राकृतिक घटना? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।